उसकी आगे की लाइन थोड़ा बोल देना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन आवे, स्वामी कष्ट मिटे धन आवे। अब आगे की मुझे याद ही नहीं आ रही, अभी कोई गारंटी है कि हर एक चीज याद रहे। कष्ट मिटे धन आवे, ओम जय जगदीश्वर। सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे धन आवे। बोलो, ये भक्ति है, ये स्तुति है कि भीख मांगना है? सावन का महीना आ गया साहब, चलो बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। जरूर गए होगे, बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात। आपको धन्यवाद और प्रणाम, आप बांके बिहारी गए, बहुत अच्छी बात, आपको बार बार प्रणाम। जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन आवे, स्वामी कष्ट मिटे धन आवे। आप सोच रहे होंगे उसके दर्शन करने के लिए जाएं और हम मांगे ना, ये कोई अच्छी बात है? अरे इतनी दूर चल के जाएं और मांगे ना, इसका मतलब है तुम अपने परमात्मा को समझदार नहीं समझते हो। यदि भगवान के मंदिर में गए और तुमने भगवान से कुछ मांगा, तुमने भगवान को स्वामी माना, लेकिन मांगा तो तुम उस स्वामी का अपमान कर रहे हो, क्योंकि वो हमारा जो स्वामी है वो इतना ना समझ नहीं है कि उसे नहीं पता कि तेरे को क्या चाहिए। ये तो दुनिया के स्वामी नौकरों को परेशान करें, लेकिन हमारा बांके बिहारी तो ये है कि तुम उसे स्वामी मानो, लेकिन वो तुम्हारा नौकर बनने के लिए तैयार है, लेकिन तभी जब उसे आप मांगो ना। और नौकर बनता है कि नहीं बनता? रत हाका कि नहीं हाका? रत हाके वो नौकर है कि मालिक है? एक घटना बताऊं, ऐसे ही साहब बहुत भीड़ हो रही थी बांके बिहारी के यहाँ। राधा जी बड़ी खुश कि आपके तो दर्शन करने के लिए बड़े बड़े भक्त आते हैं, बड़ी खुश राधा रानी। और किसी पत्नी के सामने पति की पूजा हो तो पत्नी कितना सुखना उसे आनंद मिलता है, ये तो वो जाने। तो राधा रानी बड़ी खुश कि अरे आपके इतने पुजारी। भगवान बोले ये पुजारी नहीं, सब भिखारी है। बोले आप क्या कहते हैं? तो बोले नहीं मानो तो तुम तो सब कुछ जानती हो, धीरे सबके अंतःकरण में प्रवेश करो। तो साहब पहली बार ही एक बुढ़िया के अंतःकरण में प्रवेश किया, तो बुढ़िया क्या कह रही थी, मेरे बेटे की शादी हुए 5 साल हो गई बांके बिहारी, अभी मेरे कोई नाती नहीं हुआ, इसलिए देख मैं तेरे से कहती हूँ 6 महीने में मेरे नाती हो जाना चाहिए, नहीं तो तू समझ ले मैं नहीं आऊंगी। अब बताओ, ये सुन लिया राधा रानी ने। तो कोई कुछ कह रहा है, बोले कि अब के इलेक्शन में खड़ा हो गया हूं, जीत जाना चाहिए। कोई कह रहा है आपके घाटा हो गया, मेरे को ये होना चाहिए। तो भगवान का भजन सत्य है, लेकिन उसके बदले में कुछ न मांगना ये परम सत्य। इसको ही राधा रानी कहते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मान सोचते न कांक्षति निर्वैरः सर्वभूतेषु। लेकिन आप घबराना मत, आप ये सोचोगे अरे तो ये सब कुछ इतना, ये हम दान पुण्य करते हैं क्या? अरे करो खूब, लेकिन तुम्हारा स्वामी नादान नहीं है जो तुम्हें न देगा। आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वो, तो वो इतना समझदार है। घबराना मत, मैं आपको आश्वासन देता हूं, घबराना मत। आप सत्य का पालन करते करते परेशान हो गए हो, तो मैं व्यास मंच से कहता हूं सत्य को मत छोड़ना। आप परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं हो सकते, ये सिद्धांत है शास्त्र का। इसलिए सत्य परेशान तो होता है। अच्छा, धर्म का पालन क्या गधा करेगा?
मैं तो कहता हूं गधे धर्म का पालन करते ही नहीं। सत्य का पालन, धर्म का आचरण मनुष्य ही करता है। शिव ददीच हरिचंद नरेशा सये धर्म हित। देख लो, ये तोप भी कह रही है कि बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हरि से लागा रह रे भाई तेरी बनत बनत। तो ये सुखदेव जी हैं और इनके पिता व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को जो लिखा है, तो सत्यम परम धीमहि। आइए श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक को बोल लें, फिर समापन की तरफ जाते हैं। आज तो केवल अरे भागवत जी का जन्म हुआ तो दर्शन करने केवल आनंद मनाओ साहब। बेटे का बर्थडे मनाते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे ही कुछ कहते हो, बड़ा अच्छी तरह मनाते हो ना। वो मोमबत्ती जलाई फिर बुझा दी, अरे जब बुझाना ही था तो जलाया क्यों? बुझा बुझी नहीं, अरे उसके जीवन में हमेशा प्रकाश रहे। खैर वो अलग चर्चा। तो आज भागवत जयंती है। भागवत वह अद्वितीय तत्व है कि भगवान का रस है। भागवत उपनिषदों का सार है। भागवत पराभक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि भागवत 4 अक्षर है, चिंता मत करना, भागवत का आश्रय ले लो, आपका धर्म भी सिद्ध होगा, आपको धन भी मिलेगा, आपका उपयुक्त कामोपभोग भी होगा, अंत में आप सहज मुक्त हो जाएंगे। और प्रार्थना करेंगे तो मुक्त हो जाने के बाद आपको भगवान की भक्ति भी मिलेगी। ये राधा रानी की कृपा से मिलेगी। इससे बड़ा जीवन में कोई लाभ नहीं है। अयम ही परमो लाभो ये तो भक्ति रदोक्षजे। तो पहला श्लोक आइए मैं बोलूं। जन्माद्यस्य यतो मयादितरत चार्ते स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी कहते हैं कि परम सत्य का वर्णन करने के लिए मैंने भागवत की कथा लिखी है। और इस भागवत कथा को कहने वाले सुखदेव जी धन्य हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही भगवान के दर्शन किए। और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले परीक्षित अत्यंत धन्य हैं, जिन्होंने माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए। बोलो कौन बड़ा है, वक्ता की श्रोता? जिसने बाहर भगवान के दर्शन किए वो बड़ा है कि माँ के पेट में ही भगवान के दर्शन कर लिए वो बड़ा है? पक्षपात मत करना, ईमानदारी से बोलो, श्रोता बड़ा है कि वक्ता? इन्हीं वक्ता ने तो बाहर निकल करके दर्शन किए और श्रोता ने अंदर कर लिए, इसलिए बड़ा कौन है? श्रोता। अच्छा, श्रोता बड़ा इसलिए कि श्रोता नहीं होगा तो कोई वक्ता होगा? यदि सुनने नहीं आओगे तो सुनाएगा कौन? और सीधी सी बात है, ये वक्ता तो इसलिए ऊपर बिठा दिया जाता है कि नीचे से उसे देखेगा कौन। इसीलिए छोटा ऊपर बैठे तभी तो दिखाई देगा, छोटा ऊपर बैठे तभी तो दिखाई देगा, नीचे बैठ गया तो वो गुम हो जाएगा। इसलिए वक्ता छोटा होता है, इसीलिए ऊपर बिठा देते हैं। तो वक्ता कहां बैठा है? इसे क्या बोलते हैं? चौकी बोलते हैं ना। तो चौकी पर जो बैठे वो
अरे संकोच क्यों कर रहे, बोलो। कोई आप पर दंड तो नहीं लगा। अरे स्पष्ट बात है, चौकी पर बैठे वो चौकीदार और जमीन पर बैठे वो जमींदार, कौन बड़ा है? इसीलिए ये वक्ता चौकीदारी करता है कि जागते रहो जागते रहो जागते रहो, सो मन जाओ। लेकिन चौकीदार जगाता है, इसलिए बड़ा है। तो ये चौकीदार सुखदेव जी कहते हैं जागते रहो जागते रहो, जय ही जुग जामिन जागे जोगी। तो परीक्षित तो ऐसे हैं जिन्होंने मां के गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए, इसलिए वो अत्यंत भाग्यशाली है। अब इनका जो वर्णन करेंगे हम कल करेंगे। आज बस थोड़ा सा चलते चलते, तो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है उसमें 19 अक्षर हैं, और जो पहला जो श्लोक है उस छंद का नाम है शार्दूल विक्रीडित छंद। कभी कभी लोग पीएचडी भी कर रहे होते हैं ना, इसलिए सब तरह की बातें ठीक है साहब। और क्या करें साहब, हमने पढ़ाया बहुत है इसलिए वो आदत पड़ रही है। तो 19 अक्षर है, और आप यदि लोक की भाषा में देखो तो क्या कहोगे, अरे काम 19 ही रहा, ये 21 होता तो ठीक, कहते हो ना। लेकिन व्यास जी ने जानबूझ करके 19 अक्षर का श्लोक लिखा। व्यास जी से पूछा कि आपने 19 ही क्यों, ये 20 कर देते, 21 कर देते, ये 19 क्यों है? और मैं समझता हूं कि दुनिया की दृष्टि ऐसी है कि 19 को थोड़ा हल्का मानते हैं, अरे साहब काम 19 ही रहा। और मैं तो कहता हूं काम 19 ही रहे तो ठीक है। ये काम, ये जो कामना है वो 19 ही रहे साहब, ये हल्की ही बनी रहे। लेकिन यदि साहित्य की दृष्टि से देखो तो 19 अक्षर हैं, और 19 में कितने कितने का अंक होता है? पहले कौन सा? 1, उसके बाद 9, तो पहला 1, उसके बाद 9। तो एक अक्षर किसका प्रतीक है? एक कौन है? परमात्मा। परमात्मा कितने हैं? एक। नाम भले ही तुम अलग रखो कि ये दुर्गा, ये शिव, ये पार्वती, ये हनुमान, ये सूर्य, ये गणेश, नाम अलग अलग रख लो, लेकिन परमात्मा एक है। अरे घड़े अलग अलग हो जाएंगे, पानी तो पनियारे ना अलग अलग, लेकिन तो ऐसे ही 19 में पहला अक्षर एक है। एक माने परमात्मा, तो परमात्मा से प्रारंभ किया और जाकर के कहा 9 के अंक से बड़ा कोई है? 9 के अंक से बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए एक परमात्मा से प्रारंभ किया और 9 के अंक तक गए। बोले 9 के अंक तक क्यों गए? बोले 9 प्रकार की भक्ति होती है, इसलिए भक्ति से ही पूर्णता मिल सकती है, इसलिए 9 के अंक तक गए। एक परमात्मा से प्रारंभ हुए और उसकी भक्ति तक पहुंचे। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। और 9वीं भक्ति क्या है? आत्मनिवेदन, यानी भगवान को अपने आप का समर्पण। और आरती के बाद में क्या है? तन भी तेरा मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभुना तुझको अर्पण, प्याला ही मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। अब 19 के अंक को आप लीजिए, पहले 1, बाद में 9। अब ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, 9 का अंक है वो पूर्ण है। अब 9 के अंक का चमत्कार देखो, 1 और 9 19 हो गए। और इस 9 के अंक की
नवदा भक्ति की, ये भक्ति की विशेषता है, 9 के अंक की विशेषता है कि यदि उसका किसी से गुणा कर दिया जाए तो अपने जैसा बना लेता है। यदि 9 के अंक का हम किसी भी अंक से गुणा करें तो वो अपने जैसा बना लेगा। 1 से गुणा करो, 9 एक अंक, 9 दूनी 8 और 1 9 3 27, 7 और 2 9 चौक 36, 6 और 3, आप कितना भी करते जाओ, 9 का जिससे गुणा करोगे, ये 9 का तात्पर्य है कि वो अपने जैसा बना लेगा। और 9 के अंक की दूसरी विशेषता है, गुणा करोगे तो अपने जैसा बना लेगा, और यदि उससे जोड़ोगे तो जितना जुड़ा है उतना ही बना रहेगा। अब 9 के अंक में कोई भी अंक जोड़ो, जितना जोड़ोगे उतना ही बना रहेगा। अब जैसे 19 है तो 1 को 9 में जोड़ो तो 9 और 1 10, 1 और 0 1 ही तो रहा, तो 1 का अंक 9 में जुड़ा तो वो जितना जुड़ा उतना रह गया। 2 को 9 में जोड़ो, 9 और 2 11, 1 और 1 जो कहते हो बच रहा। तो कैसे कहने का तात्पर्य है 9 का अंक पूर्ण है, ये इस भक्ति के साथ जुड़ोगे। यदि तुम भक्ति के साथ जुड़ोगे, 9 के अंक के साथ जुड़ोगे, नवदा भक्ति के साथ जुड़ोगे, तो तुम्हारे में कोई घटोत्तरी होगी नहीं, तुम्हारी जो की तुम स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहोगे, कोई भी कमी नहीं आएगी। यदि भक्ति के लिए जुड़ोगे तो, भक्ति से जुड़ोगे तो तुम्हारे में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन यदि प्रकृति के साथ जुड़े तो तुम जितने हो उसमें कमी आ जाएगी। प्रकृति होती है 8 प्रकार की, और 8 के साथ जिस अंक को जोड़ोगे तो एक कम जरूर हो जाएगा। जैसे 2 को 8 के साथ जोड़ो, 8 और 2 10, जुड़ा 2 था लेकिन रह गया 1। तो जैसे 8 का अंक प्रकृति का वाचक है, उस प्रकृति 8 के अंक से यदि जुड़ोगे तो तुम्हारी कीमत घट जाएगी। लेकिन नवदा भक्ति पूर्ण अंक भक्ति से जुड़ोगे तो जैसे हो वैसे बने रहोगे। इसलिए कहां जुड़ना है? परमात्मा के साथ जुड़ना है, भक्ति के साथ जुड़े हैं। इसलिए रावण के दरबार में भी अंगद कहते हैं कि जो मम चरण सके 60 टारी फिरे राम सीता में। राम के भक्त, राम का भक्त अपना पद वहां स्थापित कर देता, कोई कहां उठा पाता। इसलिए जैसा का तैसा तुम्हें बने रहना है, तो उसमें जुड़ जाओ, भक्ति से लग जाओ, जो कहते हो बने रहोगे। और यदि प्रकृति के साथ जुड़े तो घटोत्तरी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य इस भक्ति भागवती भागवत का तात्पर्य है कि यदि मुझसे मिलोगे तो, मेरा आश्रय लोगे तो तुम्हें वह परमानंद की प्राप्ति होगी, वही परम सत्य है। आपकी भक्ति होगी, लेकिन आप भक्ति को भगवान को समर्पित करोगे और यही जीवन पूर्ण है। जैसा कि हमने उपक्रम में कहा, एक अपने अहम के पोषण के लिए जीता है, एक साधना अहम के मंगल के लिए करता है, और एक तीसरा है जो अपने अहम को समर्पित कर देता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा, राधा का प्राकट्य, भागवत का प्राकट्य, ये अहम के समर्पण के लिए है। तो आज बस इतना ही। बोलो भागवत भगवान की जय। तो आप अपने अगल बगल औरों को भी प्रेरणा दें, क्योंकि प्रेरणा देने वाला, कथा सुनने के लिए प्रेरणा देने वाला भी पुण्य का भागी होता है। कथा कराने वाले, प्रेरणा देने वाले, ये सब पुण्य के भागी होते हैं। इसलिए जिन्होंने मन बनाया है, मैं उन कंसल जी को और उनके सभी साथियों को साधुवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने मन बनाया। और एक बात ध्यान रखना, मैं प्रमाण के सहित कहता हूं, ये चापलूसी नहीं करता, प्रमाण के साथ कहता हूं कि कंसल जी ने, उनके सभी साथियों ने, बड़े विभिन्न ट्रस्टों ने, ये जो समितियों ने ये जो मन बनाया है, ये बहुत बड़ा काम किया है। चलते चलते मैं आपको बताऊं इसका प्रमाण क्या है कि हमारा काम अच्छा है। आपको मालूम है कि गोवर्धन कितने दिन उठाया? 7 दिन। किसने उठाया? श्री कृष्ण ने। उस समय कितनी उम्र थी उनकी? 7 वर्ष 7 महीना और 7 दिन।
जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया तो उनकी उम्र 7 वर्ष 7 महीना 7 दिन, और उठाया कितने दिन, और ये कथा कितने दिन है? तो कौन उठा रहा है? भगवान उठा रहे हैं ना। तो एक तो ये दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान उठा रहे, हमारी तो लाठी वैसे ही लग रही है। अच्छा, दूसरी बात देखो, 7 दिन भगवान ने गोवर्धन को उठाया, और भगवान को कितनी परेशानी हुई है तो यशोदा को पूछो कि मेरा लल्ला थक गया और ये देखो क्या हो रहा है। तो 7 दिन तक भगवान ने कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन धारण किया। इंद्र ने इतना परेशान किया, इतनी घनघोर वर्षा की, इतनी घनघोर वर्षा की कि महाराज बहुत परेशानी। लेकिन गोवर्धन के नीचे भगवान से कौन मिले? उनकी गौएं आ गई, उनके गोपी, उनके ग्वाल वाल, माता पिता, गोपियां सब इकट्ठे। किसी ने, नारद जी ने जाकर के कहा कि ये कितना कष्ट आप पर पड़ रहा है। बोले नारद जी कष्ट कितना ही पड़ रहा हो, लेकिन मैं इंद्र को साधुवाद देता हूँ। बोले क्यों? बोले वो ऊपर से तो परेशान कर रहा है सबको, लेकिन उस इंद्र के कारण ही 7 दिन मैंने गोवर्धन उठाया और मेरे भक्त मुझे अपने यहाँ ही मिल गए। मेरे भक्तों को इकट्ठा कराने का काम इस इंद्र ने किया, इसलिए मेरे को प्यारा है। और आप ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी जो नारद जी के पिता हैं, 1 वर्ष तक ग्वाल वालों को अलग कर दिया भगवान से, बछड़ों को अलग कर दिया भगवान से। तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक बोले हैं, लेकिन भगवान राजी ही नहीं हुए। तो राजी नहीं हुए, इधर प्रणाम करते तो नाक रगड़े, इधर प्रणाम करते तो नाक रगड़े, चारों तरफ मोहे ना, तो कैसे भी प्रणाम करे सब नाक रगड़ी। तो 40 श्लोक बोले, लेकिन 40 श्लोक बोलने के बाद भी ब्रह्मा जी से नाराज रहे भगवान। तो फिर आखिर में नारद जी ने पूछा था कि मेरे पिताजी ने ऐसा क्या किया कि 40 श्लोक बोले और मेरे पिताजी से आप खुशी नहीं हुए? और इस इंद्र ने जो स्वर्ग का देवता विषय है, हमेशा दूसरों को परेशान करता है, इसने केवल 10 श्लोक बोले और आप राजी हो गए। तो क्या सुंदर कर दिया भगवान ने कि इंद्र ने भले ही कैसा भी काम किया हो, लेकिन इसने मेरे भक्तों को एक साथ मुझे मिला दिया, नहीं तो मुझे गली गली दर्शन देना पड़ता था। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, जाने कहां कहां जाना पड़ता था। इसने मेरे भक्तों को इकट्ठा कर दिया, इसलिए इंद्र प्यारा है। लेकिन ब्रह्मा बहुत बड़े हैं, मेरे भक्तों को अलग अलग कर दिया तो इतना ब्रह्मा भी मुझे प्यारा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भागवत की कथा जो कराते हैं वो भगवान को बहुत प्यारे हैं। इसलिए आप सब भगवान के बहुत प्यारे हो, आप भगवान की कृपा है, आप सुनने के लिए आ रहे हैं। अरे तो सुनने के लिए गोपी ग्वाली तो हो गए, यहाँ ही तो आ रहे हो भगवान के घर, तो आप आने वाले धन्य हैं, कराने वाले धन्य हैं। और आपको मैं निवेदन करता हूँ कि यदि जिससे कहोगे उसको जो पुण्य मिलेगा उसका छठवां हिस्सा आपको अपने आप मिल जाएगा। इसलिए लाओ, सबको लाओ, इसलिए वो आपका पुण्य होगा। तो इसी के साथ मैं पुनः साधुवाद, धन्यवाद और व्यास पीठ की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ इन सभी को जिन्होंने ये आयोजन किया है। और निमित्त कंसल जी हैं, और मैंने अभी सबको देखा नहीं है, लेकिन भाई आप सब, मैं न देखूं कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन वो देख रहा है जो भी। इसलिए धन भी दो और यहाँ आकर के समय भी दो, काम इतने से नहीं चलेगा। आप आइए भी, धन भी दीजिए, तन भी दीजिए और मन भी दीजिए, क्योंकि 3 पैर पृथ्वी यदि कोई भगवान को देता है तो भगवान उसके चौकीदार बन जाते हैं। बलि ने 3 पैर पृथ्वी दी ना, तो भगवान चौकीदार बन गए। इसलिए जो तन मन धन तीनों कथा में अर्पित करता है, भगवान उसकी चौकीदारी जरूर करते हैं, ये निश्चय है। क्योंकि भगवान कहते हैं करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे बालक की तरह मैं रक्षा करता हूं। तो आप बिल्कुल निस्संदेह ये निश्चित कीजिए, हमने भागवत भगवान का आश्रय लिया है, जरूर हम पर कृपा करेंगे और हमारा आगे मंगल करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे। इसी के साथ हम भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं और आप सबको भी प्रणाम करते हैं जो भगवान के लिए समय निकाल करके आए हो। आज बस इतना ही। बोलो भागवत भगवान की जय। ये नियम है, 2 मिनट केवल भगवान का नाम लो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे भूयात् सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। अब हमारे कंसल जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप श्रवण कीजिए। ओ ओ ओ